एवरीवन, दिस इज महिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक जो है वो है प्ले एज मीन ऑफ चिल्ड्रंस ऑल राउंड डेवलपमेंट। यानी जो गेम है यानी जो प्ले है वो किस तरीके से बच्चे के लाइफ में भूमिका निभाता है। यानी जैसे कि आपने कई कहावत सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, विच इज़ नॉट टोटली रॉन्ग। कहीं कहीं ये सही भी है कि अगर बच्चा बस खेलता रहेगा तो पढ़ेगा कब, लेकिन खेलना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि खेलना किस तरीके से डेवलपमेंट में सहायता करता है, किस तरह से डेवलपमेंट में चाइल्ड के हेल्प करता है। सो आज मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, कुछ डेवलपमेंट्स बताने वाली हूँ, जिससे आपको फिर अंदर पता चलेगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है एक खेल के ज़रिए किसी बच्चे का। Stay tuned and without wasting your and my time, let's get started. As you all know कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है एक कच्चे घड़े के समान होता है। जैसे कि जिस तरीके से आप घड़े को शेप दोगे उसके इनिशियल टाइम में, उस तरीके से ये फ्यूचर में बढ़ेगा। तो इस तरीके से बच्चे भी होते हैं, जिस तरीके से उन्हें बचपन में जिस चाइल्डहुड में जिस तरीके से डेवलपमेंट होगा वही आगे चलेगा फ्यूचर में उनके। तो जैसे कि कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि गेम के ज़रिए होते हैं, तो अगर आप गेम्स को रोकोगे तो उस डेवलपमेंट्स को भी रोक रहे हो कहीं ना कहीं। तो मैं कुछ डेवलपमेंट्स बताने वाली हूँ जो गेम के ज़रिए ही होते हैं, जो बैठ के नहीं हो सकते और सब एक्टिविटीज़ करने से नहीं हो सकते, जो गेम के ज़रिए ही होते हैं। सो दीज आर डेवलपमेंट। So the very first one is physical development. ओके, तो फिजिकल डेवलपमेंट जैसे सबको पता है, जो लोग भी गेम खेलते हैं, जो लोग अभी एडल्टहुड में भी जो लोग गेम खेलते हैं वो फिजिकली फिट होते हैं। तो अगर चाइल्डहुड से ही वो अगर खेलना स्टार्ट करेगा तो फिजिकली फिट होगा। फिजिकली फिट होने का मतलब है कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, उसे जल्दी भूख लगेगी और फिर आपको उसके पीछे पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा खाना खिलाने के लिए। और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल अच्छे से निकल जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये सब जो है फिजिकल डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ प्ले के ज़रिए ही पॉसिबल है। सेकेंड डेवलपमेंट है इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो जैसे कि आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें हर तरह के इमोशंस प्रेजेंट करते हो। जैसे कि अगर आप कोई जीत गया तो गुस्सा होना, खुद के जीत जाने पे खुशी जाहिर करना, अगर कोई इंसान जीत रहा है तो उस पर जेलसी और चोट लग जाने पे डर, ये सब जो इमोशंस हैं वो गेम के ज़रिए ही प्रेजेंट होती हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक गेम के ज़रिए बच्चे का हो सकता है। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। क्रिएटिविटी डेवलपमेंट जो होती है वो जैसे गेम्स के ज़रिए, जैसे कि अगर हम कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं गेम जीतने के लिए, कोई रूल बना रहे हैं, तो वो क्रिएटिव में हमारी सहायता करता है, क्रिएटिव माइंड बनाने में। नाउ फोर्थ वन इज़ सोशल डेवलपमेंट, जो कि गेम के ज़रिए ही हो सकती है। अब जब आप गेम खेलने जाते हो, जब बच्चे गेम खेलने जाते हैं तो उन्हें हर कास्ट के लोगों के साथ उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बातचीत होती है। अगर गेम के दौरान किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो उसकी हेल्प की जाती है, और एक टीम में मिलके आप खेलते हैं, एक टीम की हेल्प करते हैं, ग्रुप वर्क दिखाते हैं उसमें और कोऑपरेशन दिखाते हैं। साथ ही साथ 2 टीम्स में कंपटीशन होता है। तो इस तरीके से सोशल डेवलपमेंट हो सकता है बच्चे का। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे कि अगर किसी इंसान की आपको पर्सनैलिटी देखनी है, बच्चे की पर्सनैलिटी देखनी है, तो आपको उस समय देना चाहिए जिस समय वो गेम में पूरी तरह से डूबा हो, उस समय उसकी अच्छी पर्सनैलिटी, सबसे अच्छी पर्सनैलिटी दिखती है। तो अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे अगर वो कई बच्चों को लीड कर रहा है तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी आ सकती है, एंड सुपीरियॉरिटी भी आ सकती है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये वाला भी पर्सनैलिटी एक पर्सनैलिटी होती है। और साथ ही साथ हेल्प करना, सबकी हेल्प करना, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो सकता है लोगों को देख के, बच्चों को देख के। और साथ ही साथ दया की भावना आ सकती है उसके में। तो ये सब जो है पर्सनैलिटी वो गेम के ज़रिए ही बढ़ती है। तो इस तरीके से गेम के ज़रिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है। नाउ सिक्स्थ वन इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का विकास। तो जैसे कि कोई बच्चा गेम खेलने जाता है, रोज़ गेम खेलने जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा नई नई चीज़ें, नई नई वोकैबलरी
सीख लेता है कि हर बच्चे के फैमिली में अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई बच्चे के पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं और अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करना बताते हैं, तो वो बच्चा ज़्यादातर गेम जब खेलने जाएगा तो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेगा। तो जब इंग्लिश में वो कन्वर्सेशन करेगा तो कोई जो बच्चा जो जिसके घर में हिंदी यूज़ होता है ज़्यादातर, तो वो हिंदी उससे पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, और वो नई नई वोकैबुलरी सीखेगा उससे, और उस तरीके से उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब था कि हर चीज़ में वोकैबुलरीज अलग अलग होती हैं। कोई शब्द होते हैं जो आपके घर में यूज़ ना होते हो बट उसका समाज में मायने रखता है, तो वो शब्द वो उस बच्चे सीख सकता है, वो अपने घर में इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके से भाषा का विकास भी होता है, उसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ दो छोटे छोटे डेवलपमेंट्स भी होते हैं, जो कि एक है मोटर डेवलपमेंट एंड एक है मेंटल डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, जो मसल्स होती है गेम खेलने से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उन्हें उतना झेलना आ जाता है कि हाँ अगर इतना मैंने दौड़ लिया तो मतलब ये झेल सकता है, फिर दर्द नहीं होगा और सब चीज़ें नहीं होंगी। ओके, तो जो दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, जो कुछ बच्चों को स्ट्रेस होता है तो गेम खेलने से उससे स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि एडल्ट्स को ही स्ट्रेस होता है, बच्चों को स्ट्रेस होता है, क्योंकि जो उनका बचपन होता है उसमें वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो उन्हें टीचर से डांट पड़ती है, पेरेंट्स से डांट पड़ती है। तो जब डांट पड़ती है तो ऑफकोर्स स्ट्रेस तो होगा ही उन्हें। तो जब स्ट्रेस होता है तो वो जब गेम खेलते हैं तो उनसे उन्हें रिलीफ मिलती है, तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में आने का खतरा कम रहता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पॉइंट है। तो ये सब थे गेम से होने वाले इतने सारे डेवलपमेंट्स। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपने बच्चों को घर में बैठाना है या फिर बाहर खेलने भेजना है। So guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe and share my video, and also share with those parents जो कि अपने बच्चों को खेलने से रोकते हैं। So thank you so much for watching. Subscribe my channel if you like my content. Thank you so much.